लखनऊ में 19 साल की ला स्टूडेंट घर से निकली और फिर गायब हो गई। फिर अगले दिन बोरियों में उसकी लाश मिली। कौन थी वो लड़की, किसने ऐसा किया, पूरा मामला चलिए जानते हैं। एक तरफा प्यार की वो कहानी जिसमें एक सिरफिरे आशिक ने लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। रवि वॉइस स्टोरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए जानते हैं। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। यहाँ अमीनाबाद इलाके में एक लड़की रहती थी। नाम था गौरी श्रीवास्तव। 19 साल की गौरी ला स्टूडेंट थी। स्वभाव से वह काफ़ी खुश मिजाज और खुले विचारों की सोच रखने वाली एक मॉडर्न लड़की थी। पिता शशिर श्रीवास्तव की अमीनाबाद में एक दुकान है जिसमें वह इंटीरियर डेकोरेशन का सामान बेचते हैं। वहीं गौरी की मां तृप्ति श्रीवास्तव एक हाउसवाइफ हैं। गौरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। परिवार काफ़ी खुश रहता था, लेकिन 1 फरवरी 2015 के दिन इस परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तृप्ति और शशिर ने कभी सोची नहीं थी। दरअसल 1 फरवरी 2015 के दिन गौरी दोपहर के 12:30 बजे अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए घर से निकली। गौरी ने मां से कहा उसे मंदिर भी जाना है, इसीलिए ड्राई क्लीनिंग के बाद वह सीधे मंदिर जाएगी, फिर घर लौटेगी। मां ने बोला जल्दी घर लौट आना बेटा। शाम के 4 बज गए थे, लेकिन घर गौरी नहीं लौटी तो मां को चिंता होने लगी। उन्होंने गौरी को फ़ोन किया, लेकिन बेटी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद मां ने कई बार फ़ोन उसे लगाया, लेकिन गौरी ने एक भी बार फ़ोन नहीं उठाया। तो परेशान होकर उन्होंने गौरी को पिता के फ़ोन किया और बताया कि बेटी अब तक घर नहीं लौटी है और ना ही फ़ोन उठा रही है, जो कि मुझसे बोल कर गई थी आपकी जैकेट ड्राई क्लीनिंग देने के बाद मैं मंदिर जाऊंगी। अभी शाम हो गई है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। आप कुछ करिए, पता लगाइए। पिता ने फिर गौरी को फ़ोन लगाना शुरू किया। कई बार फ़ोन लगाने के बाद एक लड़के ने फ़ोन उठाया। उसने कहा आप टेंशन मत लो, गौरी रात तक वापस लौट आएगी। पिता ने दोबारा फ़ोन किया तो लड़की ने फिर वही बात कही। उन्होंने कहा कि गौरी से बात करवाओ, तो लड़के ने फ़ोन काट दिया। लड़के ने नहीं करवाई गौरी से बात। अब शाम के 5 बज चुके थे। पिता भी अपनी दुकान बंद करके घर लौट आए। उन्होंने पत्नी से कहा क्यों ना थोड़ी देर तक गौरी का इंतज़ार कर लिया जाए, क्या पता वो दोस्तों के साथ हो। लेकिन शाम और ज़्यादा हो गई, गौरी का अब कोई भी अता पता नहीं था। तो माँ ने दोबारा गौरी को फ़ोन लगाया। फिर से उसी लड़के ने फ़ोन उठाया और बताया गौरी इसके साथ इको गार्डन पार्क में है, थोड़ी देर में वह घर पहुंच जाएगी। माँ ने लड़के से कहा एक बार गौरी से वह उनकी बात करवा दे, लेकिन इस बार भी लड़के ने फ़ोन काट दिया। माता पिता को अब यह लड़का संदिग्ध लगने लगा। उन्होंने सोचा क्यों ना इसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक बार फिर गौरी को फ़ोन लगाया। लड़के ने इस बार बताया कि गौरी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह उसे पीजीआई अस्पताल लेकर जा रहा है। आप लखनऊ के तेलीबाग इलाके में हैं। यह सुनकर माता पिता बेहवाश होकर अस्पताल पहुंच गए, लेकिन वहां पता चला गौरी नाम की कोई पेशेंट अस्पताल में नहीं आई है। फिर गौरी के माता पिता इको गार्डन गए। वहां पर लोगों से पूछा और गौरी की तलाश वहां भी की, मगर कोई गौरी का वहां पता नहीं चला और उनको आशंका जताने लगी कि कहीं उनकी बेटी के साथ कोई घटना तो नहीं हो गई। अब शाम के 7 बज चुके थे तो उन्होंने फिर गौरी को फ़ोन किया, लेकिन अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। माता पिता की टेंशन और बढ़ गई तो वे अमीनाबाद पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पिता ने पुलिस को सारी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इसी तरह रात बीत गई। फिर 2 फरवरी 2015 के दिन सुबह के 7 बजे शहीद पथ रोड के पास कुछ लोगों को एक बोरी सड़क पर पड़ी दिखी। उसके आसपास कई कुत्ते घूम रहे थे। वे बार बार बोरी को सूंघ रहे थे। थोड़ी देर बाद कुत्ते ने बोरी को नोच दिया तो फिर उसके अंदर एक लाश दिखाई दी। यह देखते ही लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और कुत्तों को वहां से भगाया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया और आसपास तलाशी करने लगे। तभी उन्हें पास की झाड़ियों में एक और बोरी मिली। उसमें शरीर के कुछ और अंग थे। देखने से लग रहा था ये किसी लड़की की लाश है। आसपास और तलाशा गया तो शरीर के और भी अंग पुलिस को मिले। सभी अंग को पुलिस ने रीअरेंज करने के लिए उन्हें अस्पताल भेज दिया। लखनऊ जैसे शहर में किसी इंसानी लाश के अंगों का इस तरह मिलना वाकई में हैरान कर देने वाला था। देखते ही देखते यह खबर हर जगह आग की तरह फैल गई। उधर गौरी के माता पिता तो वैसे ही परेशान थे क्योंकि उनकी बेटी अब तक घर नहीं लौटी थी। अब उन्होंने ये न्यूज़ टीवी पर देखी कि किसी लड़की की लाश इस तरह मिली है तो वो डर गए, सहम गए और बदहवास हो गए। जब लाश को रीअरेंज कर लिया गया तो 3 फरवरी को पुलिस ने गौरी के माता पिता को अस्पताल बुलवाया ताकि वे लाश की पहचान कर सकें। जैसे ही माता पिता ने लाश देखी वो फूट फूट कर रोने लगे क्योंकि ये लाश गौरी की ही थी। पुलिस ने अब इस मामले को मर्डर केस मानकर जांच शुरू कर दी। वहीं न्यूज़ चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही खबर चल रही थी। पुलिस ने गौरी की कॉल डिटेल निकलवाई तो कुछ खास बातें उससे पता नहीं चल सकी क्योंकि गौरी के मोबाइल पर सबसे ज़्यादा कॉल उसी के माता पिता के थे। बाकी अन्य नंबरों पर गौरी की बात हुई थी, उनमें से भी पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी। फिर पुलिस ने गौरी की लास्ट लोकेशन पता करवाई। पता चला कि अंतिम बार वह तेलीबाग इलाके में थी। पुलिस ने गौरी के माता पिता से पूछा, क्या तेलीबाग में गौरी का कोई जानने वाला है? माता पिता ने कहा, वहाँ तो उनकी जान पहचान का कोई भी नहीं रहता और ना ही गौरी का कोई दोस्त वहाँ रहता है। गौरी के पड़ोसियों ने भी बताया, गौरी ने कभी उनके सामने भी तेलीबाग का कभी जिक्र नहीं किया था। इस केस में पुलिस के कई टीमें बनाई गई। फिर पुलिस की एक टीम ने तेलीबाग के सभी सीसीटीवी फुटेज को देखा। पुलिस के इस कदम से केस में कुछ लीड नहीं मिली। एक फुटेज में पुलिस को गौरी पैदल चलती दिखाई दे रही थी। वह फ़ोन पर किसी से चैटिंग कर रही थी। फिर आगे चलकर एक बाइक पर बैठ गई। बाइक पर एक लड़का था जिसने हेलमेट पहना हुआ था। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। पुलिस के पास गौरी का बस यही एक फुटेज था। सीसीटीवी फुटेज इतनी साफ नहीं थी कि बाइक का नंबर पता लगा सकें, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने पता लगा लिया बाइक कौन सी कंपनी की है। फिर पुलिस की एक टीम आरटीओ ऑफिस से बाइक की जानकारी निकलवानी शुरू की, लेकिन यहाँ भी बाइक से संबंधित जानकारी उन्हें नहीं लग पाई। फिर पुलिस की एक टीम ने तेलीबाग में ही लोगों से बाइक के बारे में पूछना शुरू किया तो वहाँ उन्हें कामयाबी मिल गई। पता लगा कि यह बाइक किसकी है। पता चल गया यह गौरी के ही दोस्त की है जो कि तेलीबाग में रहता है। नाम हिमांशु प्रजापति। पुलिस ने उसकी सारी कुंडली खंगालनी शुरू की। पता लगा 23 वर्षीय हिमांशु राजस्थान की यूनिवर्सिटी बीकॉम की प्राइवेट पढ़ाई कर रहा है। साथ ही वह एसएससी की कोचिंग भी ले रहा है। हिमांशु के जानने वाले लोगों को जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो वे उसे तुरंत पहचान गए। पुलिस के मुताबिक गौरी अंतिम बार हिमांशु के साथ दिखी थी। पुलिस तुरंत हिमांशु के घर पहुंची तो पता चला पूरा परिवार मुंबई गया हुआ है। सिर्फ हिमांशु ही घर पर अकेला रह रहा था। वो भी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले तो हिमांशु साफ इनकार कर दिया कि वह गौरी के साथ उस समय था ही नहीं, लेकिन सख्ती से जब पूछताछ की गई तो वह टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया 1 साल पहले यानी 2014 में किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए उसकी मुलाकात गौरी से हुई थी। गौरी काफ़ी खुले विचारों वाली लड़की थी। उसके कई पुरुष मित्र थे। वह सभी से व्हाट्सएप पर बात किया करती थी। हिमांशु से भी उसकी व्हाट्सएप पर बात हुई थी। वह कभी फिजिकल एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन दोस्ती गहरी हुई तो दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। जनवरी 2015 के दिन किसी काम से हिमांशु का परिवार मुंबई चला गया, लेकिन हिमांशु उनके साथ नहीं गया। 4 फरवरी को हिमांशु के घर वालों को वापस लौटना था। हिमांशु ने सोचा कि क्यों ना गौरी को अपने घर बुलाया जाए। दरअसल वह मन ही मन गौरी से प्यार करने लगा था। उसे लगता था गौरी भी उसे प्यार करती है, लेकिन गौरी उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। इसीलिए हिमांशु के कहने पर वह उससे मिलने के लिए राजी हो गई। 1 फरवरी 2015 को हिमांशु ने गौरी को बाइक पर बैठाया और अपने घर ले आया।
दोनों बातें कर रहे थे, तभी हिमांशु ने उससे कहा वो अपना फ़ोन उसे दिखाए, लेकिन गौरी ने फ़ोन देने से इनकार कर दिया। गुस्से में हिमांशु ने फ़ोन उसका छीन लिया। उसने गौरी से फ़ोन का पासवर्ड मांगा। गौरी ने मना कर दिया तो उसने उस पर दबाव बनाया। फ़ोन में आपत्तिजनक फ़ोटो देखते ही बौखलाया हिमांशु। जैसे तैसे करके उसने गौरी से पासवर्ड ले लिया। फ़ोन खोला तो यह देखते ही हिमांशु बौखला गया। दोनों में कहासुनी शुरू हुई तो हिमांशु ने उसका गला दबा दिया। गौरी बेहोश होकर वहां गिर गई। हिमांशु को लगा कि वह मर गई, इसीलिए घबरा कर वह घर से कहीं चला गया। फिर अपने एक दोस्त के साथ घर पर बाहर आया। दोनों की बीच 2 घंटे तक बातचीत हुई। फिर वो दोस्त भी वहां से चला गया। उधर हिमांशु काफ़ी टेंशन में था। एक दुकान में जाकर उसने खूब शराब पी और सोचा कि कैसे गौरी का शव ठिकाने लगाया जाए। फिर उसने दुकान से बोरियां खरीदी। घर आकर उसने गौरी के शव को बोरियों में भरकर उन्हें ठिकाने लगा दिया। शव को ठिकाने लगाने के बाद उसने घर को साफ किया और सो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला हुआ खुलासा। हिमांशु के बयान के बाद पुलिस के इसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। बता दें, जब गौरी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि जब हिमांशु ने गौरी का गला घोंटकर उसे मरा हुआ समझा था, वह तब मरी नहीं थी, जिंदा थी। वो बस कोमा में चली गई थी। हिमांशु ने उसे मरा हुआ समझकर उसकी बहुत बेदर्दी से हत्या की और उसका अंत हो गया। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा ये था, आप लोगों को परेशान करना नहीं था, बस सचेत करना था। सावधान रहें, सतर्क रहें और जितना हो सके सोच समझ कर कदम उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।